शुक्रिया, थैंक यू। 1 किलो वजन बढ़ा ऐसा लग रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले आधे घंटे आप कोई ताली नहीं बजाओगे, क्योंकि जब आप ताली बजाते हो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरी ताली सिर्फ एक आक्रोश है जिसे सुन के आपको बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है और ये ताली से मैं डर जाती हूँ। इसलिए आने वाले आधे घंटे आप ताली ना बजाओ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आय एम सो सॉरी। मला हिंदीमध्ये बोलायचं का मराठीमध्ये बोलायचं? हे असं भांडणं लावायला मी इकडे आलेली नाहीये, आपण मिक्स मध्ये बोलूया आणि मला सगळ्या भाषांमध्ये बोलता येतं। माझे गुरु तमिळेन असल्यामुळे मला तमिळमध्ये सुद्धा बोलता येतं, माझी एक बहीण आंध्राची असल्यामुळे मला तेलुगूमध्ये सुद्धा बोलता येतं आणि गुजराती मुंबईमध्ये, त्यामुळे आय विल स्पीक इन मिक्स लँग्वेज। आय होप यू विल बेअर मी। माझा जन्म पुण्यामध्ये झाला। मैं जिस परिवार में पैदा हुई थी वो टिपिकल हेट्रोसेक्सुअल परिवार था। मुझे किसी हिजड़ों ने पैदा नहीं किया। मेरे पिताजी थे पुलिस में थे, माताजी थी, बड़ी बहन थी जिसके 10 साल के बाद मैं हुई थी। मैं शुरू में लड़का थी, जी हाँ, मैं पैदा लड़का के स्वरूप में हुई थी और इसलिए शायद डॉक्टर जब मेरे पिताजी को कहा कि सावंत साहब मुलगा झालाय, तब डैडी ने किसे में के पैसे निकाल के उसे दिए थे, गले की चेन नहीं उतारी थी, सिर्फ पैसे दिए थे बिकॉज ही वॉज इन अ पुलिस। और उन्हें बहुत खुशी हुई थी लड़का हुआ है और इसलिए शायद उन्होंने मेरा नाम गणेश रखा। आई वॉज अ बॉर्न एज अ मेल, बट आई ओनली से आई वॉज अ बॉर्न एज अ मेल, माई आइडेंटिटी वॉज नॉट अ मेल। आप समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ केवल और केवल पुरुष पैदा हुई थी, पर मैं पुरुष नहीं थी। कितनी द्विधा मनस्थिति है ना। जब कोई कहता है कि मैं पुरुष पैदा थी पर मैं पुरुष नहीं हूं, स्टार्टिंग से ही रॉन्ग। कहता है कि मैं पुरुष पैदा थी पर मैं पुरुष नहीं हूं, स्टार्टिंग से ही रॉन्ग नंबर लगा हुआ था। और मेरे साथ उसी तरीके से था। जैसे जैसे मैं 7 साल की हो गई, जेंडर क्या है 7 साल तक किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है, इवन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे आज भी याद है, मैं मेरे स्कूल के लड़कियों के साथ खेला करती थी, भांडी कुंडी खेळायची, आईचा टॉवेल डोक्याला बांधून मी घर घर खेळायची, टीचर खेळायची। मला दूरदर्शनवरती दिसणारी उषा उत्तप खूप आवडायची। फर्स्ट लेडी जिसके मैं प्यार में गिरी थी वो थी उषा उत्तप। उसकी बड़ी बिंदी, गजरे, बॉर्डर की साड़ी, वो कहीं ना कहीं यहाँ रही और आज उसी का रूप आ रही है। तो मैं जहन में फर्स्ट क्रश वॉज माई उषा उत्तप। आप समझने की कोशिश करो, अगर मुझे किसी से प्यार हुआ होगा तो जिंदगी में मुझे उषा उत्तप से प्यार हुआ था। और कभी भी जिंदगी में लगा कि कधी जर मी बाई झाली तर मी उषा उत्तपच होणार, एंड आई हैड डिड इट। 7 साल की उम्र तक मैं लड़कियों के साथ ही खेला करती थी। बहुत छोटी 7 साल में मेरी माँ का देहांत हो गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे मामा ने मुझे उठाया था और कहा कि माँ को अग्नि देना है, तो मैंने मामा को सर नोच लिया था। आई वॉज नॉट नोइंग वॉट इज हैपनिंग विथ मी। वो एक दिन था जब मुझे महसूस हुआ कि किसी का चले जाने से जिंदगी में क्या होता है। जितने साल मेरी जिंदगी में मेरी माँ थी, 7 साल तक आई वॉज व्हेरी पैम्पर्ड। मला येणारे जाणारे बायल्या, मामू, गुड, छक्का सगळं चिडवायचे, कारण की टिपिकल पोलीस लाईनीमध्ये मी राहत होती, त्यामुळे लोक मला चिडवायचे, पण प्रोटेक्शन जे होतं ते माझ्यासाठी माझ्या आईचं होतं। बाकी नो वन वॉज देअर टू प्रोटेक्ट मी, माय मदर वॉज ओनली देअर। माझ्यासाठी खूप महत्वाची ढाल होती की जी मला सांभाळायची। आई वारल्यानंतर माझ्या वडिलांनी माझ्याशी बोलणं सोडून टाकलं। माय डॅडी स्टॉप टॉकिंग विथ, म्हणजे माझ्याशी बोलणं त्यांनी कट्टीपट्टी केली। टुडे आई एम 37, स्टिल डेड ही हैव नॉट स्पीकिंग विथ मी। और इसके जिम्मेदार कौन है पता है? आप यहाँ जो सूट बूट में बैठे हो ना, बंठन के बैठे हो, आप लोग इसके जिम्मेदार हो। हाँ, मैं आज आपके ऊपर ब्लेम डाल रही हूँ कि आज जो भी मेरी दुर्दशा है उसके जिम्मेदार आप हो। मैं बताती हूँ क्यों। पहला समाज होता है माँ बाप, दूसरे समाज होता है बहन भाई, रिश्तेदार, और तीसरा समाज होता है सो कॉल्ड आप। मैं पैदा हुई थी पहले समाज में, पर आपके डर से मेरे माँ बाप ने मुझे कभी स्वीकारा नहीं। मुझे पहले समाज से तीसरे समाज में फेंका गया, इसलिए शायद मैं थोड़ी बदतमीज हूँ, थोड़ी जिद्दी हूँ, थोड़ी नॉटी हूँ। रास्ते चौराहे पे मैं नंगी होती हूँ, एग्रेशन मुझ में ज्यादा भरा है। मुझे आप जैसे संस्कार नहीं है और आप मुझसे उम्मीद करते हो कि ट्रांसजेंडर ने भीख नहीं मांगनी चाहिए, लोगों से प्यार से बात करना चाहिए। माझ्यावरती गर्भसंस्कारच झालेले नाहीयेत, त्यामुळे माझ्याकडून ती अपेक्षा ठेवणं खरं तर चुकीचं असेल आणि माझ्याकडून ठेवूही नका, कारण की माझं नुकसान जे झालेलं आहे या समाजाने केलेलं आहे। मला जन्म तर कुठल्या हिजड्याने दिला नव्हता।
मला टाळी वाजवायला माझ्या आई वडिलांनी शिकवलंही नव्हतं. मग मी रस्त्यावरती, हायवेवरती, ट्रेनमध्ये भीक का मागत होती ह्याचं उत्तर मला आजपर्यंत कोणीच दिलेलं नाहीये. आणि सगळे सोकल लोक सांगतात आप लोग ना अच्छा काम कर सकते हो, आप करिए ना, आप भीक मांगते हो मुझे बुरा लगता है. अरे तुला बुरं वाटतंय पण माझं काय? What I am feeling that no one have understand. और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो, समाज. और आप यहाँ जो बैठे हो ना, भारत स्वतंत्र हो के जितना साल हुआ ना उतनी उम्र आपकी है और सिर्फ 6 साल की मैं हूँ. जी हाँ, स्वतंत्र भारत ने केवल और केवल 6 साल पहले मुझे मेरी लैंगिक अधिकार की पहचान दी है. They have only given me my identity as a transgender. But this is a very shame thing that in India I have to fight for my justice. It was not question of my bread and butter that I have to be to Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट जाना मेरे लिए शोकांतिक है. और आपको शर्म लगनी चाहिए की ह्या पांढरपेशा समाजामध्ये एखादा तृतीयपंथी सुप्रीम कोर्टात जातो आणि सांगतो की बाबा मेरी पहचान क्या है, तेव्हा सुप्रीम कोर्ट सांगतं की आप थर्ड जेंडर हो. भारतचं संविधान ज्यांनी लिहिलंय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यांनी लिहिलेलं आहे आय द इंडियन सिटीजन. दे हैव नेवर रिटर्न कि मैं भारत का पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं. आपका संविधान जब आपको कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूं तो मैं कौन थी? मैं कोई जादू पिक्चर की एलियन नहीं थी. मेरा संविधानिक कोई अधिकार नहीं है. 70 सालों से आपने मुझे छुपा के रखा. 70 साल तो अभी की बात है. शिखंडी, अगर आप समझिए आपको अगर महाभारत पता होगा, शिखंडी के वजह से एंटायर महाभारत चेंज हुआ है. अगर वो गंगा पित्र भीष्म के सामने खड़े नहीं होते थे, यही पांडव हार जाते थे, कौरव जीत जाते थे. मेरा इस्तेमाल तब भी किया था, आज भी हो रहा है. पता नहीं. अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष था, पुरुष की व्याख्या में हम कहते हैं कि श्री कृष्ण पुरुष है. सर्वप्रथम आदि पुरुष का हम कहते हैं श्री कृष्ण को. फिर उसके बाद उसका रूप आ जाता है अर्जुन को हम कहते हैं. धनुर्धर था, सर्वश्रेष्ठ था. उन्होंने अपने जिंदगी के 6 साल बृहन्नड़ा किया है. हमने सबने देखा है. ही वॉज अ क्रॉस ड्रेसर. ये भी हमारे पास है. अय्यप्पा स्वामी जिसे हम हरि हरन पुत्र कहते हैं, 2 आदमियों से उत्पन्न हुआ लड़का. हरि हरन. विष्णु का मोहिनी अवतार आपको चलता है, स्वामी समर्थ का आपको अन्नपूर्णा रूप चलता है, पर मेरा रूप आपको खटकता है. इसका जवाब कौन देगा? जेंडर? इतनी बड़ी बड़ी भाषा आप सीखे हो, आप सभी पढ़े लिखे लोग हो. मैं क्या पागलों जैसा पूछ रही हूं? इतना सूट बूट में आप बैठे था, पढ़े लिखे हो गया. आपके नाम क्या कि 4-5 डिग्री तो ऐसी रटी हुई है. डॉक्टर तो ऐसी ही है, भले आपकी हैंडराइटिंग मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो, पर यू आर द डॉक्टर्स. देन ऑल्सो Have you ever asked your teacher what is the meaning of third gender? नपुंसक लिंग का अर्थ कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे कोई नहीं बता पाएगा. आप पढ़े हो, लिखे हो, इतनी सारी डिग्रियां लेके आप घूमते हो, पर आप में से किसी ने आपके गुरुजनों को सवाल पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तृतीयपंथी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नपुंसकी? प्रथमा द्वितीया तृतीया, एकम द्वितीयम तृतीयम हम संस्कृत में भी सीखे हैं. बट डे एवर ने आस्क एनीवन? हमने पूछा ही नहीं, क्योंकि जिस गांव जाना नहीं है उसको हम टिकट पूछते नहीं है. और आप मुझे कहते हो, आप मुझे देख के कचरा कुंडी की तरह हटक जाते हो. जब आपकी गाड़ी के ऊपर मैं नॉक करती हूं, आप शीशे लगा लेते हो, आपकी बीवियां डर जाती है. ऐसे मैंने क्या किया यार? आपका कुत्ता आपके गाड़ी में घूम सकता है, उसको वेटरनिटी डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार है. मुझे ये स्वतंत्र भारत में डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं है. मैं आज भी कह रही हूं, कोई भी आई कांट अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, सॉरी, आई कांट पे इट. गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे मुझे डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं है. अगर मेरा ब्लैडर इंफेक्शन हो गया, मुझे कितने नंबर का कैथेटर लगाना है वो पैरामेडिकल स्टाफ को पता नहीं होता है. मुझे मेल वार्ड में रखना है या फीमेल वार्ड में रखना है. आज भी इतने सालों की लड़ाई के बाद बेटर इंडिया, हम कहां जा रहे हैं? उस वक्त तो अच्छे थे हम लोग. एक शिखंडी किन्नर होने के बावजूद भी राजा था, और राजा बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ होना जरूरी है. मीन्स मेरे पूर्वजों ने प्रूफ किया था कि दे आर द सर्वश्रेष्ठ. फिर आज मैं चौराहे पे भीख क्यों मांग रही हूं? इसकी जिम्मेदार कौन है? नहीं, आप लोग काम करो. अरे आप रखने को ही तैयार नहीं हो. एम्पावरमेंट इस तरीके से होता है. मेरी बेसिक जरूरतें हैं, अन्न वस्त्र निवारा, जसं तुमच्या मूलभूत गरजा आहेत तशा माझ्या सुद्धा आहेत. पण त्याच्या पलीकडे एक माणूस म्हणून, माझा ब्लड ग्रुप मला माहिती आहे, AB पॉझिटिव्ह. मी आयुष्यात 3दा रक्तदान केलेलं आहे माझ्या मित्रांसाठी.
काही फरक नाही पडलाय. पण माझ्या मूलभूत गरजा अन्न वस्त्राच्या पलीकडे सुद्धा एक माणूस म्हणून आहे, त्याच्यावर कोणी बघायला तयार नाहीये. नो वन वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट. मुझे देखने के बाद आपको डर लग जाता है, आप अपने बच्चे को खींच लेते हो, ये लोग पकड़ के लेके जाएंगे. भाइयों बहनों, आज तक किसी ने किसी को नहीं पकड़ा है. कौवे का बच्चा कौवे के पास ही चला जाता है, चिड़िया चिड़िया के पास ही जाती है, हिजड़ा हिजड़ों में ही जाके मिल जाता है, क्योंकि आपसे मुझे डर लगता है. चलो ये फासले भी मिटा देते, बिकॉज इवन आई हैव लर्न इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. बट हैव यू एवर ट्रीट मी एज योर सिस्टर? Forget it about brother because I wear a sari. I wanted you to be treat me as a sister, but आपके एथिक्स में नहीं है, आपके मानवतावाद में नहीं है. अभी मैं श्लोक सुन रही थी, सगळ्यांचं कल्याण कर. अरे त्या कल्याणामध्ये मी कुठेतरी आहे का बाबा? एक माणूस म्हणून सुद्धा जगताना, पोटाची खळगी भरताना सुद्धा माझा तुम्ही विचार करता का? 100 रुपये जर एखाद्याने दिले तर आप लोग दुआ दे दो. अरे माझ्या दुआमध्ये एवढी ताकद आहे, आपके 100 रुपए से आपने पूरा क्रेडिट कर लिया, आपको मैंने ब्लेसिंग्स दे दिया. चलो माइथोलॉजी के बारे में बात करते. मनुस्मृति में लिखा है, ब्रह्मा के 2 बेटे किन्नर थे. अगर आपका फाइनेंशियली कमजोर होगा तो इसका मतलब है आपका बुध ग्रह कमजोर है. तो आपको आपका पंडित जी बोलेगा बुध ग्रहाची अंगठी पाचूची घाला करंगळी मध्ये, इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा. फिर और तो और क्या, किन्नरों को आप हरे मूंग दे दो, हरी चूड़ी दे दो. सी समाजाने व्यवस्था केलेली आहे. जैसे औरतों के लिए अगर किसी औरत को जटा आ जाती है तो उसकी शादी भगवान के साथ हो जाती है. उसको भगवान के साथ शादी करने के बाद उसे बच्चा पैदा करने के लिए गाव का अधिकार हो जाता है. सी वुमेन. आणि जिथे भारतामध्ये महिलांचीच एवढी दरदशा आहे, तर माझ्यासारख्या दाढीवाल्या बाईची तर आणखीन खराब परिस्थिती असणार आहे. जिथे माझ्या आया बहिणी सुरक्षित नाहीये. 15 महिन्याच्या मुलीवरती काल हरियाणामध्ये रेप झाला. आय एम शेम. उससे तो अच्छा मैं ठीक हूं, आपके साथ नहीं हूं. पर 2014 में जब मैं सुप्रीम कोर्ट गई, मेरे लिए बहुत गर्व की बात नहीं है, ना पीठ थपथप. जब मुझे वर्डिक्ट आया ना, आई फील शेम. पर वो जरूरी था. पर 6 सालों में भी आज तक कुछ नहीं बदला है. मुझे पता है, मुझे अगर मेन स्ट्रीम में आना है तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. मुझे भागना होगा. वो अमिताभ बच्चन नहीं रोटी चोर के भागता है और समुद्र के किनारे भागते भागते उसके पैरों में जूता आ जाता है और सिगरेट पी के बोलता है, ओ डैनी कहाँ हो? मैं नहीं कर सकती. 6 साल की तो बच्ची हूं. अभी तो सिर्फ मुझे लीगल आइडेंटिटी मिली है. मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. पर मौका आप देने को तैयार ही नहीं हो. आपकी पितृसत्ता इतनी स्ट्रांग है. अभी भी देखिए, राजनीति भी महिलाओं का प्रमाण कितना कम है. मैं तो नगण्य ही हूं. आप समाज के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बोलते हो. फिर मुझे हंसने को आ जाता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन, देयर इज नो इक्वालिटी. इफ यू सी, अगर महिला बॉस होगी तो उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग किस तरीके से उस औरत को ट्रीट करते हैं. छोड़िए, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट आई फील बैड. ताकि आप अगर महिला को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो मुझे कहां तक दोगे. पर मैं एक पुरुष थी, इसलिए शायद बहुत आसान होगा. वहां कोने में मेरा आदमी बैठा है, माई हस्बैंड. उम्र के 28 साल तक वो लड़की थी. क्या उसके लिए इतना आसान होगा लड़की से लड़का बनना, वो भी पुरुष प्रधान संस्कृति में? नो, नेवर. हम लैंगिकता को इतने जिस तरीके से दबा के रखते हैं, इतना आसान नहीं है. और लैंगिकता ये फ्लूट होते, जिलेबी जिस तरीके से सीधी होती है ना, उस तरीके से लैंगिकता है. उदाहरण देती हूँ ना, तुम्ही सगळ्यांनी मराठीमध्ये स्मिता पाटीलचा उंबरठा पिक्चर पाहिलाय? कोणी पाहिलं? जर हात वर करा ना. अरे भरपूर जणांनी पाहिलं. मराठी में एक फिल्म थी 1982, आई हैव बॉर्न इन 1982. जब्बार पटेल की फिल्म है जिसमें प्रिज्म में 2 औरतें सेक्स करते हुए बताइए. शॉकिंग. इन 1982 समलैंगिक शब्द विषयी होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर मराठी जैसे फिल्म बनी थी. और 96-97 में फायर बनी शबाना आजमी, नंदिता दास की. यही लोगों ने तोड़ा था. मतलब औरतों को अपनी लैंगिकता के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है. और मैं यहां बोल रही, पर मैं पुरुष पैदा थी, इसलिए शायद पितृसत्ता में मेरे लिए साड़ी पहन के बाहर आना बहुत आसान था. आपके लिए नहीं होगा. चलो बहुत हो गया मेरा रोना धोना. आई विल कम टू माई लाइफ. 2014 के पहले थोड़ा चले जाते. मैं घर छोड़ के आने के बाद, मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम जिंदगी में एक ही बार सिग्नल पे खड़ी थी, एक मैला सा कपड़ा पहना था, वीग लगाया था. उस वक्त मैं खुद को सिंड्रेला समझ रही थी. यस, आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम अ सिंड्रेला, क्योंकि पैरों में जूता ही नहीं था और कोई जूता देने वाला नहीं था.
जब किसी ने मेरे हाथ में फटा 5 रुपये रखा ना, तब मैं होश पे आई की बाबा रे ह्यानी पैसे दिले, ते पण सेलोटेप लावलेली दिली आहे आणि पुण्य कमवून तो निघून गेलाय. दॅट वॉज फर्स्ट डे व्हेन आय वॉज ऑन स्ट्रीट. नेवर एवर आई वॉन्टेड टू बी ऑन द स्ट्रीट बिकॉज यू नो मुझे भीख नहीं मांगनी थी, मुझे साड़ी पहननी थी, पर मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं थे. मैं मेरे जिस रिश्तेदार के घर गई दोपहर के वक्त, उन्होंने मुझे प्यार से पूछा जेवायला आलीयस. 2 बजे अगर कोई अपने दरवाजे में आता है, उसे पूछता है जेवायला आली है, मी म्हटलं नाही, मला भूकच लागली नाहीये, आज उपास है माझा. आप समझने की कोशिश करो, पानी पी के भी रही हूं, पर मुझे भीख नहीं मांगनी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. देन वी स्टार्टेड टू वर्क विथ एनजीओ. तिला घेऊन बाहेर जाणार आज. मेरी छोटी बच्ची रो रही, आई एम सो सॉरी. बच्चे लोग आपको हैंडल करना ही पड़ेगा. सखी 4 चौकी जब आम्ही शुरू केली, तो एक ही मेन उद्देश्य था मेरे आंखों के सामने कि हिजड़ों के लिए हमको कहीं एक सेफ जगह चाहिए, क्योंकि हम लोग नहाते नहीं थे. हम लोग पैसा किसी होटल वाले के पास जमा करते थे, किसी कैंटीन वाले के पास पैसा जमा करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं हुआ करता था. सो ये सोच के मैंने कहा कि चलो एक संस्था खोल देते. एक 10 बाय 15 की 2,500 रूम पे हम लोगों ने ऑफिस शुरू कर दिया. इतना आसान नहीं था. आप जितना मुझसे दूर हो ना, उतना मेरा समाज भी मुझसे दूर था. ही मोठी आली, हिला काय स्वतःला भीक मागायची नाहीये, आमचं खाणं खराब करते. गुरु लोगों का सबसे ज्यादा विरोध था इसमें, क्योंकि पेट्राकी थी. दिस इज अ हायरार्की. व्हेन यू लूज योर लेबर्स. मेरा अगर चेला भीख मांग के मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं मोटी कैसे बनूंगी. और गौरी आके उनको कहता है कि भीख मत मांगो, हम कुछ काम करेंगे. इतना आसान नहीं था. मैं बहुत अच्छी जगह पे गई हूं. किसी ने मुझे 10-5 हजार देके कहा कि ताई तू जा, आता आम्ही यांना कामाला नाही ठेवणार, तुम्ही येऊन पैसे घेऊन जा. मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए थे. जब हम लोगों ने एनजीओ शुरू किया, तब हमको पता चला कि माणसाच्या काय गरजा असू शकतात. सिर्फ नहाने के लिए भी हमारे ऑफिस में लोग आते थे, और हमको टाइम लगता था कि उनको बताने के लिए कि डेटॉल साबुन से नहाना है, बाथरूम से जाके आने के बाद नहाना है, नाखून काटने हैं. मैं 1500 रुपए की लिपस्टिक ले सकती थी लैक्मे की बाली ब्राउन की, पर मैं खुद के हेल्थ को नहीं दे रही थी. इस शुरुआत से हमने एनजीओ शुरू की थी, और तब पता चला कि HIV का प्रमाण हमारे समाज में बहुत है. जी हाँ, मेरे समाज के आधे से आधे लोग सेक्स वर्क में है. हिजडे आणि सेक्स वर्क मध्ये हो, ते तिथेच उभे असतात. येणारे त्यांच्याकडे माझे वडील, भाऊ, मामा, मुलगा सगळे असतात. गपचूप जाणारे लोक त्यांच्याकडे आहेतच, पण द्या इन द सेक्स वर्क ते चालतं. जसं महिला सेक्स वर्क मध्ये आहेत. आणि समाजाला नको नको असलेले लोक नेहमी एकत्र येतात, बिकॉज पीपल डोंट वॉन्टेड फीमेल सेक्स वर्कर्स. दोपहर का वक्त था, हम लोग एनजीओ वाले सब कॉटन खादी पहन के, फैब इंडिया तो बहुत बाद में मैंने आया, थोड़ा पैसा आने के बाद आई बिकम अ फैब गर्ल. एक दिन दोपहर के वक्त हम लोग सब खाना खाने बैठे थे. एक औरत आई, उसने मुझे कहा अम्मा आचार है, आणि जसं मी मगाशी सांगितलं माझं अक्षर खूप खराब है, पण आई एम नॉट अ डॉक्टर. तिने फक्त विचारलं लोणचं आहे का म्हणून. मैं मेरा ये एब्रो 90 डिग्री ऊपर किया. शी जस्ट स्माइल्ड इट. मैंने मेरा आचार उसको दिया. उतनी ही उस बंदी की मेरी पहचान. आप समझने की कोशिश करिए. 5 साल बाद एनजीओ बदल गया. कंप्यूटर से हमारे गोद में लैपटॉप आ गए, वर्किंग स्टाफ आ गया, पैरामेडिकल स्टाफ बदल गया. मैंने जिस 4 लोगों को लेकर शुरू की थी, तब मेरे पास 15 लोग काम करने लग गए थे. 15 लोगों ने सेक्स वर्क छोड़ा था, HIV एड्स में कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे थे, दवाखाने में जाके बात कर रहे थे. 5 साल के बाद मेरा एक चेला आके कहता है अम्मा डू यू रिमेम्बर हर XYZ. मैंने कहा नहीं, मैं तो मेरे पिताजी को भी भूल चुकी हूँ. और बताओ आपको, एक दिन मैंने मेरे पिताजी को रोड क्रॉस करते देखा. मेरे बाजू में मेरा चेला बैठा था. मैंने कहा चप्पी ते चाललेत ना, ते माझे वडील आहेत. उसने कहा रुकाओ ना नानी, बात करेंगे. मैं बोला अभी वो मर चुका और मर जाएगा. तो मेरे पिताजी को तो मैं भूल चुकी हूँ, उसे कहां से याद रखूंगी. तब उसने कहा कि शी वॉज HIV पॉजिटिव. मैंने कहा ठीक है चलो, सेक्स वर्कर है, HIV एड्स होगा ही, और क्या हो सकता है, उसका नाम कम कर दो. उसने कहा नहीं अम्मा चलो, उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है. मैंने कहा चलो ठीक है, इन लोग संस्था वाले बचत गढ़ बनाते, पैसा नहीं दिया होगा. मैं जब चली गई देखने के लिए, उसके 10 बाय 10 का छोटे से कमरे में खटिया बिक रही थी, टीवी बिक रहा था, गैस का बॉटला तक बिक रहा था. एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि ये औरत ने मेरा 2 लाख देना है, इसकी छोटी बच्ची मैं भांडू सोना गाची लेके जाके बेचूंगा और पैसा कमा के मेरा पैसा वसूल करूंगा. आपको क्या लगता है उस वक्त गौरी सावंत खुद को रोक सकती है? दैट टाइम आई यूज्ड टू चीव पान. मैं 120 बनारसी भोला कच्चा खाती थी पान. मैंने 2 पान इकट्ठा खा लिया और मैंने कहा कि माझे 5 लाख रुपए तिने द्यायचे. हिजड़े है ना. उसने मुझे ऊपर से नीचे स्क्रीन किया.
उसने कहा 5 लाख तुझ्याकडे असतील का? मैंने बोला हाँ मेरे पास, मेरा इस औरत ने 5 लाख दिया है, तो पहला अधिकार इस बच्ची का मेरे ऊपर है, मतलब मैं लूंगी इस बच्ची को, एंड आई होल्ड इट। 6 फुट के पठान के साथ मैं आपको आज जितनी सीधी दिख रही उतनी मैं सीधी हूं नहीं। मुझे ए से लेके जेड तक की अच्छी वर्नाकुलर लैंग्वेज में गालियां आती है। आई यूज्ड एवरीथिंग एंड आई सेव द गर्ल। जब बच्ची को उठा के मैं घर पे लेके आई, पहला सवाल मेरे गुरु का था, इंसान का बच्चा? दैट वॉज फर्स्ट स्लैप ऑन माई फेस। मेरा गुरु भाई किंगफिशर दारू पी रहा था और मांदेली कटाकट खा रहा था। मेरी बच्ची मच्छी को देख रही थी। मेरे गुरु भाई ने ऐसे टर्न होके मच्छी और दारू का चखना लेके बाजू हो गया। रात को मैंने बच्ची को खाना दिया तो मेरे किसी ने कहा कितनी जेवती है। 3 दिन से लड़की भूखी थी, आप समझने की कोशिश करो। 7-8 साल की बच्ची भूखी है। हिजड़ों ने उसे भरपेट खाना दिया। रात हो गई। 2 जन मेरे घर में दारू पी के बेहोश सोए। किसी का घाघरा अपने मुंह पे ढके हुए चद्दर समझ के। उसके बाजू में तो मैं बच्ची को सुला नहीं सकती थी। मेरे गुरु के बदन से टाइगर बाम, विक्स, झंडू बाम सबका बास आ रहा था। मैं उसके बाजू में बच्ची नहीं सुला सकती थी। मेरे गुरु को देख के मेरी बच्ची और रो रही थी। हाँ ना करते मेरे बाजू में सो गई बच्ची। रात को 1:30-2 बजे से मुझे नींद नहीं आ रही थी। किसी के साथ बिस्तर शेयर करने की आदत नहीं थी। जब बच्ची मेरा कंबल खींच रही थी तब मुझे लगा की ही बॅग कशाला आणली मी, का आणलंय माणसाचं पिल्लू? बरोबर बोले, मला सुखाने झोपून देत नाहीये। पण मित्र मैत्रिणींनो, रात को 2 बजे जब बच्ची ने मेरे पेट पे हाथ रखा, उस वक्त मेरी डिलीवरी हो चुकी थी। यस, आई एम द मदर। आई रियलाइज वो हाथ आज तक मैं हटा नहीं पाई। दैट इज माई गर्ल, हर नेम इज गायत्री, जो मैंने रखा है। अब ताली बजा लो। मला पाणी मिळेल का? पाणी फाउंडेशन वाले येणारच आहेत ना? 2 बजे मैंने मेरी बच्ची का हाथ नहीं निकाल सकी। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। हे मातृत्व आहे। एंड आई ऑलवेज से मदरहुड इज अ बिहेवियर टू लव समवन, टू केअर समवन, दॅट इज अ मदर। इथे बसलेला प्रत्येक जण, मी जेंडर बोलत नाही, इथे बसलेला प्रत्येक जण आई आहे। प्रत्येक पुरुषामध्ये मातृत्व लढलेला आहे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से मदरहुड इज अ बिहेवियर, क्योंकि हम किसी के साथ बहुत प्यार से प्यार कर सकते हैं। वही मैंने गायत्री के साथ किया। गायत्री छोटी थी, बड़ी होने लग गई। एक दिन उसके स्कूल से फोन आया, पालकांना बोलवा। मोबाइल तो आया ही था मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, मैं ही पालक बन के चली जाती हूँ। जब टीचर के पास गई, टीचर ने कहा कि तिच्या पालकांना बोलवलं। मतलब मैं हूं तो टीचर ने एज यूजुअल मुझे प्रिंसिपल साहब के पास लेके गई। लेडी, शी वॉज अ लेडी प्रिंसिपल। सवई प्रमाणे थोड़ी मैं बिंदास हूं, थोड़ी बोल्ड हूं, तो मैंने खुर्ची पीछे की। तो प्रिंसिपल ने ऐसे कहा, खुर्ची तिथेच ठेवायची। दॅट वॉज सेकंड स्लॅप ऑन मी। विद्येच्या मंदिरामध्ये गुरुजन मला सांगतात की भाई तू खुर्चीवर बसायचं नाहीये। इट्स ओके, मेरी मजबूरी थी, मेरा हाथ पत्थर के नीचे था। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा ये लड़की आपकी है? मैंने कहा हाँ। आप उसके गार्डियन हो? मैंने कहा पेपर पे तो साइन मेरी ही है, मतलब मैं ही हूं। तो बोले लड़की हिजड़ा है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले ये स्कूल में सबको डराती है कि अगर आपने मेरा होमवर्क नहीं दिया, अगर आपने मुझे टिफिन नहीं दिया तो मैं आपको मारूंगी और बहुत सारे छक्के लोग आपके घर पे लेके आऊंगे। ये बच्चे लोगों को मारती है और गंदी गंदी गाली देती है। उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस वक्त मुझे जिंदगी में दूसरे बार पाठशाला मिली थी कि मेरे बस का ये बात ही नहीं है। आई फील शेम्ड, क्योंकि उसको मैं संस्कार ही नहीं दे सक रही थी। बच्ची जिस माहौल में पड़ी थी, बच्ची को दारुओं के नाम पता थे। मैकडॉनल्ड्स क्या है, वोडका में लिम्का डालते, मेरी बच्ची को सब मालूम था। चकना खाना है, सिंगदाना खाना है, कुरकुरे खाना है, मेरी बच्ची को सब मालूम था। पर स्कूल की पढ़ाई नहीं मालूम था। उस वक्त तक बच्ची के साथ मुझे बहुत लगाव हो चुका था। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू कीप हर। आज मेरी बच्ची शेल्टर में है, आश्रम से बाहर रखे हम लोगों ने, और वो पढ़ाई कर रही है। मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे ऊपर स्टोरी लिखी, यूनक्स मदा करके, रातों रात में फेमस हो गई, पीपल कम टू नो। पर जब मेरे गोद में बच्चा देखते थे ना, लोगों को लगता था अरे हा हिजड़ा मुलीला नेऊन विकणार। किसी ने ये नहीं सोचा कभी कि ये बच्ची आपकी है क्या। जिस नजरों से मुझे लोग देखते थे, नजरों का बलात्कार क्या होता है ना, ये औरतें यहां अच्छी तरीके से बता सकती है। मेरी छोटी बच्ची को भी जिस तरीके से देखते थे, और वो उस गायत्री ने मुझे मां बनाया। क्योंकि मैं हिजड़ा थी, साड़ी बेढंगी पहनती थी, दुपट्टा मेरा कहीं मेरे सीने पे हुआ ही नहीं करता था। तो मेरी बेटी मुझे रिक्शा में थी, आई पदर नीट कर, पल्ला सीधा करो, रिक्शा वाला अंकल देख रहा है, देखने देना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। शी taught me how to be a woman in my life. That is true.
बच्ची को हॉस्टल में रखने के बाद बहुत सारा आर्टिकल्स लिखे एंड आई बिकम अ फेमस। मेरी जिंदगी बदल गई। मैं नेशनली इंटरनेशनली लोग मुझे जानने लग गए। और जब थोड़ा सा पहचान वजूद आ जाता ना, घमंड आ ही जाता, मुझ में भी आ गया क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है। अब मैं फैब इंडिया वाली हो गई, ऑक्सफोर्ड के गहने पहनने वाली हो गई। आई इज टू मेंटेन माई सेल्फ। और पहली मेरी आदत छुट्टी पान खा के थूकने की। एंड आई स्टार्टेड एवरीवेयर गो, मतलब मैं इंटरनेशनली घूमने लगी। एक बार मैं पेरिस जा रही थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक मारवाड़ी कपल था। मैं जीन्स और टी शर्ट में थी, तो मुझे बुला के कहा कि मेरी बच्ची को दुआ दो। वाकई मेरे पास दुआ देने लायक कुछ था ही नहीं। डॉलर थे करके मैंने वो डॉलर झपट लिए और बच्ची के ऊपर कहा सलमान खान, अभिषेक बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा। शी थॉट मैंने कुछ दुआ दे दी है। डॉलर लेके मैं चल रही थी और एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो मुझे 16 नंबर 17 नंबर जाना था। अब मैं सोच रही थी की बाई का मी भीक मागितली नाही तरी यांनी मला का दिली। मुझे अगर बोलते थे बच्चे के सर के हाथ घुमा तो शायद मैं घुमा भी देती थी। पर स्टिल लोगों की मानसिकता ये है कि ये लोग यही काम कर सकते हैं एंड आई हैव टू स्टॉप दैट। जाके मैंने डॉलर दिए नहीं, इतनी मैं कोई सीधी सादी हूं नहीं कि मैं जाके डॉलर दे दूं। आई स्टॉप इट। मैंने मस्तपैकी परफ्यूम वगैरह खरीद लिए। पर उस वक्त मुझे लगा की आता कोणी पैसे दिल्यानंतर आपण घ्यायचे नाहीये एंड आई हैव टू से नो। पर एक बार एक नानी ने मुझे पैसे दिया और कहा की गौरी हे तुझ्या मुलीच्या बिस्किटसाठी आहे। नो इट्स ओके। सो इट वॉज नॉट ईजी कि मतलब मैं भीख नहीं मांग रही हूं, फिर भी लोगों का रवैया इस तरीके से कि हमें भीख ही मांगनी है। शायद वो सोचते होंगे कि ये भला करेगी, दुआ देगी, पर मेरे मन में वो कहीं पे भी आविर्भाव नहीं था। 70 सालों के बावजूद भी आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑन द स्ट्रीट। इंटरव्यू फेमस होने के बाद मैं टॉक शो में जाने लगी। आई स्टार्ट वर्किंग विद पीपल। रेड लाइट एरिया में मैं काम कर रही थी, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ, यूएन के साथ मैं काम करने लगी, महिलाओं के प्रश्नों के बारे में बात करने लगी। और एक दिन मैं बंबई के कमाटीपुरा है, अगर आप देखोगे रेड लाइट एरिया है, कुड नॉट सेंड माय पिक्चर्स टू देम, अदरवाइज उन्हें बता दिया होता है। यहाँ पे छोटे छोटे बक्से में औरतें सेक्स करती है। म्हणजे अक्षरशः ते कबुतराची घरं असतात ना, तशी ती घरं असतात आणि पडदा लावलेला असतो। जेव्हा मी कमाटीपुरामध्ये गेले त्या 2 बांग्लादेशी मुली मला म्हणाल्या की भालो लागते तुम्ही की बड़ी बिंदी में बोली जा जा पक्का मत पैसा लेके आ, हमारा घर है, भाड़े से हमने दिया है सेक्स वर्कर्स को घर। आई वेंटेड टू फॉर माई पैसा। और जैसे मैं 1 मिनट एक जगह नहीं बैठती, मैं अंदर चली गई एंड आई स्टार्टेड रोमिंग। बंद गलियां थी, बहुत घुटन सा बास आ रहा था और मैंने एक कर्टन बाजू लिया, तो वही 22 साल की लड़की बच्चे को बाजू में लिटा के बैठी हुई थी और बच्चा उसका दुपट्टा के साथ, माँ के दुपट्टे के साथ खेल रहा था। किती सुंदर दिसतं ना, एखादा लहान बाळ आपल्या आईच्या बाजूला झोपलाय आणि आईच्या पदराशी खेळतंय आणि तिचे केस खूप मोठे होते, तिने उशीच्या मागे टाकले होते, डोळे मोठे मोठे। 2 मिनट मैं वो माता को देख रही थी, कितनी सुंदर वाटत होती। एंड जस्ट आई टर्न्ड इट, एक अंकल अपनी जिप लगा रहा था। यस, शी वॉज डूइंग अ सेक्स वर्क। 3 महीने का बच्चा रख के औरत सेक्स वर्क कर रही है। उस मेरे पिताजी को, मेरे अंकल को, मेरे भाई को, मेरे आदमी को, मेरे बेटे को, मैं ये सब मेरे ही हो ना, इसलिए मैं मेरे रिश्ते बोल रही। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जितने ताकत से मैंने वो कर्टन किया था ना भाइयों, उसने कई गुना ताकत से मैंने वो कर्टन बंद किया। वो अंकल जाने का इंतजार किया। जब अंकल चले गए तो मैंने बच्ची को उठा, तो उसकी माँ का पहला सवाल था, चाहिए क्या, ऐसे तू देगी क्या। देन शी से, अगर मैं नहीं दूंगी तो ये आर बनेगी। आर डजंट मीन रोटेरियन। आई होप यू अंडरस्टैंड। दैट वाज अ गाली। और एक माँ जब स्ट्रांगली कहती कि अगर ये मेरा बच्चा यहां रहेगा तो ये सेक्स वर्क में रहेगी, इतनी हिम्मत उस वक्त मेरे में नहीं थी। बच्ची के बदन से ग्राइप वाटर, सुसु का मिक्स सब बास आ रहा था। मैंने बच्ची को बहुत ताकत से नीचे रखा, ओला बुक किया, गाड़ी आ गई, चीटी लग, माइक्रो मिनी, 450 रुपए हो गया। आई लाइक टू वॉच सीलिंग, वर्ली सीलिंग मुझे बहुत पसंद है। खुला समुंदर है जो किसी की बिना परवाह किए फैला हुआ है। मुझे समुंदर बहुत पसंद है। गाड़ी में मुझे जगजीत सिंह के गाने लगना था, सुनना था, माणिक वर्मा सुनना था मुझे। मैं उस दिन ब्लैंक थी। रात को जब मैं घर पे चली गई, आई कुड नॉट स्लीप। रात को 2 बजे जब मैं सुसु को उठ जाती हूँ, मैंने लाइट लगाने के बाद देखा मेरी गुरु उठ के बैठी है। मेरे गुरु ने सवाल पूछा, काय झालं? मतलब गुरु ये हुआ है। जो मैंने हुआ बता दिया गुरु को। तो गुरु ने हंसते कहा, ब्लैंकेट लेते, अरे सेक्स वर्कर की बच्ची सेक्स वर्कर ही बनेगी ना, और क्या बनेगी। किसी का भविष्य हम लोग तय कर सकते हैं? मेरे पिताजी पुलिस में थे, आपके पिताजी पंडित थे, यू आर तमिलियन ब्राह्मण, आपके पिताजी
पता नहीं उनको सब श्लोक बाय हार्ट है मेरे गुरु के पिताजी को। पर आप हिजड़े हैं, हम हिजड़े, हम भीख मांग रहे हैं। आप कैसे बोल सकते कि किसी औरत का बच्चा सेक्स वर्क ही करेगा? मैंने कुछ नहीं कहा, गुस्से से गुरु को देखा तो मेरे गुरु ने बिठाया मुझे, कहा आप क्या करना चाहती है? मैंने कहा गुरु, आपकी पूरी जिंदगी मैंने आपको गायत्री के साथ प्यार करते हुए देखा है। आई हैव ऑलवेज सीन यू। मेरी गुरु कहीं जाती है ना, भीख मांगने को भी चली जाएगी ना, कपड़े की दुकान में बोलेगी बेटा ये कितने का दिया? तो बोलेगा क्या अम्मा आप लोग भी? बोलते नहीं नहीं कितने का दिया, मेरी नवासी है। दैट इज अ लव। मेरे गुरु भाई लोग, मेरी बच्ची स्कूल में जाने लगे तो किसी ने रिबिन लाके दिया, किसी ने चूड़ी लाके दिया, किसी ने कान के लाके दिया, किसी ने किसी को मिला हुआ पुराना कपड़ा लाके दिया। मेरे जहन में सबका था। मेरी अकेली की गायत्री नहीं थी, मेरे एंटायर कम्युनिटी की मेरी बच्ची थी। मेरे बिरादरी ने प्यार किया था। तो मैंने गुरु को सवाल पूछा, गुरु उभा आयुष्य आपण मातृत्वाला असुसलेला आहोत, अँड आय एम डिवोटी ऑफ स्वामी विवेकानंद. आणि स्वामी विवेकानंद नेहमी म्हणतात, डोंट आस्क सोसायटी व्हॉट दे हॅव डन फॉर अस. It is our duty to prove ourselves that what are we going to give back to the society. It is not easy. This was for Swami Vivekanand. Yes, you have to clap. आणि तीच गोष्ट माझ्या मनात होती, म्हणून मी माझ्या गुरुला विचारलं, गुरु अब मैं रुकना चाहती हूँ. मैंने HIV एड्स में काम किया, मेरे बहनों के लिए काम किया, मेरा सुप्रीम कोर्ट का लड़ाई हो गई. अब मैं बिरादरी से थोड़ा बैक जाके ये सो कॉल सोसाइटी इंडिया इज माई कंट्री और ये मेरे बहन भाइयों के साथ काम करना चाहिए. मेरे गुरु ने बहुत अच्छी सी स्माइल दी और कहा, जाते हो तो जाइए, मुड़ मुड़ के यूं ना देखिए. इसका मतलब पता है, मेरे गुरु को मुझ पे आज भी भरोसा नहीं है. कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल प्रूव माई सेल्फ. उस रात को जो मेरे जहन में सवाल आया था, वो जो सपना मैंने देखा था, उसका नाम है नानी का घर, मतलब आजीचं घर. हे भारतातलं पहिलं असं घर आहे जिथे ओल्ड ट्रान्सजेंडर्स या सेक्स वर्कर मुलींची काळजी घेतात की जेणेकरून त्या मुली भविष्यामध्ये सेक्स वर्क मध्ये जाणार नाहीत. आय प्लेड अ केबीसी, कौन बनेगा करोडपती. 25 लाखातले 16 लाख आले, त्याची मी जागा घेतली विरारमध्ये. घर बांधते, इट इज नॉट इझी. तुमच्यापैकी जर मला कोणी घर बांधून देणार असेल आणि लॉक अँड की देणार असेल तर वेस्ट वेलकम, म्हणजे मोस्ट वेलकम माझ्यासाठी असेल. सध्या माझ्याकडे 8 लहान लहान मुली आहेत, कचऱ्यात फेकलेल्या, ज्यांच्या आया सेक्स वर्कला जातात, कोणी HIV पॉझिटिव्ह आहे. इट इज नॉट इजी. अपना बच्चा तो कोई भी संभाल लेगा. लोक कहते अरे सेक्स वर्करच्या मुलींना कायच कळतंय, त्यांना जाऊ दे ना. आपके बच्चे सरलैक्स बेबी है, मेरे बच्चे रात का बचा हुआ चाइनीज फ्राइड राइस खाने वाले बच्चे हैं. एंड आई ओनली नो वन थिंग, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, उस रोटेरियन की मीटिंग का मैं इंतजार करूंगा कि शिरडी में होगा. 25 साल बाद मेरी कोई बच्ची आके यहाँ बैठ के खड़ी रहेगी और बोलेगी आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ डॉटर ऑफ श्री गौरी सावंत. उस दिन मेरी जीत होगी. बोलूंगी तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ. फिर आप लोगों ने तालियां बजाई. बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर जिस दिन मैं सक्सेस होंगी, जब मेरी गायत्री, मेरी साइली, मेरी द्वारका यहाँ आके बोलेगी, एंड दैट वो मेरा जीत होगा. सपना नहीं, ये हकीकत है. मुझे आपकी जरूरत है. आजीचं घर ही माझं नाहीये, ही समाजाची गरज आहे. खरं तर अशी गरज नसली पाहिजे, बट दिस इज अ नीड नाउअडेज दैट यू नो दिस किड टू बी नीड टू बी इन अ शेल. एक अच्छी जगह पे उनका होना बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर वर्किंग, आई ऑलवेज से वी, मी नाही, कारण की आजीचं घर आपल्या सगळ्यांचं आहे. आणि ह्या वळणावरती मी थांबतीये. अगर मैंने कुछ गलत कम कहा होगा, क्योंकि आपके फोरम के डेकोरेटर या रोटरी का वो घंटी नहीं है क्या बजाने वाली, आपके बहुत सारे मीटिंग को होता है ऐसा नहीं है ना? ठीक है, कोई बात नहीं. तो फिर मत हंसो यार. तो मुझे थोड़ा पता नहीं है, अगर कुछ गलती हुई होगी तो माफ कर दीजिएगा. पर मैं इतनी प्रॉमिस आज आपको देके जा रही हूं, मुझे मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है. मुझे इतना पता है कि मुझे जाते जाते समाज को देना है, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. जो चूज मैंने किया है, ये किसी IAS ऑफिसर से कम नहीं है. आज जो मैं काम कर रही हूं, आई एम आंसरेबल. और मैं सिर्फ डरती हूं शिरडी साई बाबा से. आई एम डिवोटी ऑफ साई बाबा. आई स्पीक विथ हिम समटाइम. आप बोलोगे अध्यात्म में पागल है, नहीं. आई नीड, क्योंकि मेरे को खंदा ही नहीं है किसी का रोने के लिए. 3 दिन की बच्ची जब मैंने लाई थी, मुझे नहीं पता होता की बाळ रडायला लागलं की मी लॅक्टोजन करून तिच्या तोंडात द्यायची. आज 3 दिन की बच्ची 5 महीने की हुई है. इतना आसान नहीं है. छोटी छोटी मेरी बच्ची है जिन्हें बिल्कुल पता नहीं है. गवर्नमेंट को हम ये चाहते हैं कि ना वुमेन पॉलिसी बनाए, हमारा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हो, और औरतों को यह अधिकार होना चाहिए कि अगर वो अपने आदमी का नाम नहीं लगाना चाहती है तो ना लगाए. शुक्रिया, धन्यवाद.
कॅन आय फिनिश?